Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today's we are going to discuss poem first class 12th Flamingo book. My mother at 66 written by Kamla Das. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ जॉइन इट। अब हम बात करते हैं पोएम की माई मदर एट 66। जो कमला दास है इस पोएम में अपनी मदर के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनकी मदर की जो एज है वो 66 ईयर्स हो चुकी है और हमेशा जो उनकी पोएम्स होती हैं उसमें वो अपना जो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उसको कैप्चर करते हैं। इस पोएम में भी उन्होंने सेम ऐसे ही मदर एंड डॉटर की जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन किया और इस पोएम में उन्होंने अपनी मदर को खोने का जो डर है, दर्द है, उसको एक्सप्लेन किया। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पोएट। कमला दास के बारे में पढ़ते हैं। कमला दास 1934 में जन्म हुआ, 2009 में डेथ हो गई और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार, केरला में। और ये बहुत ही जो फेमस पोइटेस हैं उनमें से एक मानी जाती हैं और जो इनका मेन वर्क है वो ओरिजिनल होता है, वर्सेटाइल होता है और ये अपनी जो पोएम्स हैं, नोवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनमें जो अपनी मिट्टी का जो फ्लेवर है उसको ऐड करते हैं। उन्होंने बहुत सारे जो नोवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एंड मलयालम लैंग्वेज में वो पब्लिश करवाए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव राइटर हैं जो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको लिरिकल फॉर्म में कैप्चर करते हैं। माई मदर एट 66 ये भी उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। जो माई मदर एट 66 पोएम है वो कैसी पोएम है? फ्री वर्स। फ्री वर्स मीन्स यहाँ पर पोएटेस ने कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है कि जब जो किसी स्टैंजा के जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो राइम करते हैं, बट इस पोएम के अंदर जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो राइम नहीं कर रहे। ये पोएम कैसी है? फ्री वर्स है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब यहाँ पर जो पोएटेस है वो क्या एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे गए थे। उनका घर कहाँ था? कोचीन में। और ये फ्राइडे की मॉर्निंग थी जब वो अपने पेरेंट के होम से वापस जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ और उनकी मदर थी वो भी उनके साथ गई वहाँ पे। और जो वहाँ पे जब गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे बैक सीट पर, उनकी मदर उन्हीं के बगल में थी। जब बिसाइड मीन्स अलोंग साइड, बगल में। तब उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा। अब उन्होंने क्या देखा अपनी मदर में, क्या फील हुआ, ये सब जो पोएटेस है वो एक्सप्लेन करते हैं। और इस स्टैंजा में यहाँ पर जो इन लाइंस में जो डिवाइस यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब किसी लाइंस में आपको जो वोवल्स की साउंड है वो बार बार रिपीट हो, प्रोमिनेंट हो, तो वहाँ पर डिवाइस यूज होता है एसोनेंस। जैसे यहाँ पर ओ वोवल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओ साउंड। जैसे फ्रॉम, होम, टू, कोचिन, मॉर्निंग, मदर, तो यहाँ पे जो ओ वोवल की साउंड है बहुत बार रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एसोनेंस। डोज ओपन माउथ her face ashen like that of a corpse and realized with pain. Doze means nap, झपकी लेना। Ashen means pale, पीला। Corpse means dead body, लाश। अब यहाँ पर जो पोएटेस है वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा, जो उनकी मदर है वो सोए हुए थे, उन्होंने झपकी ली थी एंड उनका जो माउथ था, मुंह था, वो खुला हुआ था और उनका फेस कैसा दिखाई दे रहा था? जो राख होती है, ऐश होती है, उसके कलर जैसा। यानी कि उनके फेस पे जो स्मोकी अपीयरेंस है वो नजर आ रही थी। अब यहाँ पर उनकी मदर को देख के उन्हें लगता है कि ये लाइफलेस हैं, एक डेड बॉडी है
और उनको अपनी मदर को देख के बहुत ही ज़्यादा जो पेन है, दर्द है, वो महसूस होता है। और इन लाइंस में जो डिवाइस यूज़ हुआ है वो है एसोनेंस, क्योंकि यहाँ पर भी जो ओ साउंड है वो प्रोमिनेंट है। डोज, ओपन माउथ, यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है, इस वजह से यहाँ पर भी जो डिवाइस यूज़ हो जाएगा एसोनेंस। इसके अलावा यहाँ पर डिवाइस यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली क्या होता है? ये सिमिलर वर्ड से ही डिवाइस आया है कि जहाँ पर आप किसी डायरेक्ट थिंग के साथ कंपेयर करते हो। अब इन लाइंस में जो पोएटेस हैं उन्होंने अपनी मदर को कंपेयर किया, अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया एशन के साथ। हर फेस एशन लाइक दैट। अब जब भी आप पोएम को रीड करो और आप किसी लाइन में एज या फिर लाइक ये दो वर्ड्स दिख जाएं तो वहाँ पर समझ जाना कि जो डिवाइस यूज़ हुआ है वो है सिमिली। तो यहाँ पे एशन लाइक दैट, लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, इसीलिए डिवाइस यूज़ हो जाएगा सिमिली। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब यहाँ पर जो पोएट्स क्या बता रहे हैं कि जो अपनी मदर को देख रहे थे, उनकी मदर का फेस पीला पड़ा हुआ था और वो लाइफलेस दिख रहे थे, जिस वजह से उनको अपने अंदर बहुत ही जो पेन है, दर्द है, वो महसूस हो रहा था। और अपने थॉट्स से दूर होने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए जो पोएट्स हैं उन्होंने विंडो के बाहर देखा। अब उन्होंने विंडो के बाहर क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो यंग ट्रीज हैं स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट। जो यंग ट्रीज हैं वो बड़े ही जल्दी से मूव कर रहे हैं, जैसे उनकी गाड़ी आगे आगे जा रही है वैसे वैसे जो ट्रीज हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं और फास्टली मूव कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा जोश है, मस्ती है। अब जो उन्होंने गाड़ी के बाहर देखा वो क्या था? एनर्जी, यंग, लाइफ। बट जो उनकी गाड़ी के अंदर था, अपनी मदर को देखा था, वो क्या था? लाइफलेस, क्योंकि उनकी मदर अपनी एनर्जी को खो चुकी थी, अपना जो यूथ है उसको खो चुके थे। इन लाइंस में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है कि जब किसी लाइन में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बहुत बार रिपीट हो। जैसे इन लाइंस में जो ट साउंड है एंड सो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे यहाँ पर शी, वोज, एज, शी, सून, तो यहाँ पर जो सो साउंड है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसीलिए डिवाइस यूज हो गया कॉन्सोनेंस। ऐसे ही पुट, दैट, थॉट, यहाँ पे जो ट साउंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बार बार रिपीट हो रही है, इसी वजह से जो डिवाइस यूज़ हो गया कॉन्सोनेंस। इसके अलावा यहाँ पर एक डिवाइस और यूज़ हुआ है, वो है रिपीटिशन। जो रिपीटिशन डिवाइस है यानी कि कोई दो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर लुक्ड, लुक्ड, जो लुक्ड वर्ड है वो दो बार यूज़ हुआ है, रिपीट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज़ हो जाएगा रिपीटिशन। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. Wan pale. Wan means dim, weak. Pale means dull, colorless. अब यहाँ पर जो पोएट्स है वो क्या बता रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट पर पहुँच गए, वहाँ पर उनका जो सिक्योरिटी चेक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उन्होंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो उनकी मदर है वो उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। जैसे यहाँ पे इनकी मदर हैं, यहाँ पर जो पोएट्स हैं। अब वो फिर से अपनी मदर को देखते हैं और उनको कैसा फेस दिखाई दे रहा है? बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका है, वीक हो चुके हैं, कलरलेस हैं। फिर से उनको देख के जो पोएट्स है उनके मन में जो डर पैदा हो जाता है, उनको खोने का डर, क्योंकि उनकी मदर की जो एज है वो हो चुकी है और वो किसी भी टाइम पर उनकी डेथ हो सकती है। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fears, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile.
अब यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो अपनी मदर के फेस को कंपेयर करते हैं लेट विंटर्स मून के साथ, क्योंकि जो सर्दियों का जो मून होता है वो ज़्यादा शाइनी नहीं होता, धुंधला होता है, डल होता है। और जो उनकी मदर का फेस है वो भी कैसा है, डल है, वीक है, पेल है, पीला पड़ चुका है। और यहाँ पे जो पोएटेस है वो बताते हैं कि जो उनका बचपन का डर था, बचपन में सभी को डर होता है अपनी मदर को खोने का डर, वही जो पेन है, फियर है, वो फिर से रिमाइंड हो जाता है। बट वो क्या करते हैं, अपने जो डर को अंदर छुपाते हैं और अपनी अम्मा को बोलते हैं सी यू सून अम्मा। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो होप कर रहे हैं कि शायद जब वो नेक्स्ट टाइम अपने पेरेंट के घर पर आए तो उनकी मदर उनको ज़िंदा मिले। बट फिर उनको लगता है शायद ये उनकी लास्ट मुलाकात थी, लास्ट बारी वो अपनी मदर को एज ए मतलब लिविंग पर्सन देख पा रहे हैं, उसके बाद शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर वो अपने दर्द को, पेन को अपने अंदर ही छुपाते हैं और अपने फेस पर जो स्माइल है उसका मुखौटा पहन लेते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, बस करते हैं स्माइल स्माइल एंड स्माइल। इन स्टैंजा में जो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है सिमिली, क्योंकि यहाँ पर जो एज अ लेट विंटर्स मून्स, यहाँ पे जो पोएटेस हैं उन्होंने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया लेट विंटर्स मून के साथ, इसीलिए यहाँ पे एज वर्ड की वजह से डिवाइस यूज हो जाएगा सिमिली। ऐसे ही यहाँ पर जो डिवाइस यूज हुआ है वो है रिपीटिशन, और यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, 3 बार रिपीट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो डिवाइस यूज हो जाएगा रिपीटिशन। सो यहाँ पर हमारी पोएम का एंड होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी, क्योंकि जो सभी बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को खोने से डरते हैं। यहाँ पर भी जो पोएटेस है वो अपनी मदर को खोने से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनको पेन महसूस हो रहा था, बट वो अपनी मदर को उस पेन को शो नहीं करना चाहते थे और अपने चेहरे पर उन्होंने जो स्माइल है उसका मुखौटा पहन लिया। बट वो फिर भी होप करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर आए तो उनकी मदर है उनको मिल जाए। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।